बहुत दुख की बात है ये मान्यवर कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है। मान्यवर, मेरे पास एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग यूपी में मान्यवर 227 लोगों ने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आत्महत्या कर ली है। और ये बेरोजगार जो है, जो नौजवान है, अभी 4 महीना पहले आईना आपको दिखा चुके, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? 4 महीना पहले आईना दिखाने चुनाव में यही बेरोजगार, यही तमाम उन्होंने भाजपा की सरकार बनाई, केवल के निशान पे जाता है। पूजा, राइट, पूजा बोलिए प्लीज। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया गया, और मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यहाँ पर अपने पार्टी से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि बेरोजगारी इस समय चरम की स्थिति पे है। छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार होकर घरों पर बैठे हैं। उन्हें अगर प्राइवेट नौकरियां भी दी गई हैं तो वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। पूर्व में पहले सरकार द्वारा दावा किया गया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं। वो पिछली सरकार वर्ष 2017 से 22 तक सरकारी नौकरियां जो भी निकली हैं मान्यवर, अधिकांश वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं या तो फिर उनका पर्चा लीक होने की वजह से वो जांचों में फंसी हुई हैं। जैसा हम सभी जानते हैं मान्यवर कि यूथ एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी देश की, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यूथ होती है। उसे और स्ट्रेंथन करने की बजाय हम उसे बहुत कमज़ोर कर रहे हैं अपने प्रदेश में। उन्हें डिग्री लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहा है मान्यवर। बहुत दुख की बात है ये मान्यवर कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है। मान्यवर, मेरे पास एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग यूपी में मान्यवर 227 लोगों ने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आत्महत्या कर ली है। मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 227 आत्महत्याएं की गई हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है मान्यवर। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उस पर कदम उठाने चाहिए। आज जो नौजवान, जो युवक सरकारी नौकरी नहीं पा रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, धरने पर है रोजगार मान्यवर, सारे बेरोजगार मान्यवर। जो एप्लीकेशन आ रहे हैं इतनी ज़्यादा उसके कंपैरिजन में रिक्रूटमेंट इतना कम है, 0.21%। ये हमारी सरकार की विफलता को दर्शाता है जो इतने एप्लीकेशंस हैं मान्यवर। सचिवालय और राजस्व विभाग में 13,000 से ज़्यादा, 56 में इतना नहीं आता मान्यवर। सचिवालय और राजस्व विभाग में 13,000 से ज़्यादा पद खाली हैं मान्यवर। सिर्फ उन्हीं की भर्तियां कर दी जाएं, और मैं तो कहूंगी कि जो स्वीकृत पद है मान्यवर उन्हें भी अपडेट करने की जरूरत है। जनसंख्या के सापेक्ष में स्वीकृत पदों की संख्या भी बहुत कम है, जिसकी वजह से सरकारी अभी भाषण का नंबर आएगा तो बोलना, दलाल घूम रहे हैं मान्यवर, और पब्लिक को जिससे बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है मान्यवर। सरकार के सेवा योजन पोर्टल पे ही पंजीकृत बेरोजगार 3,57,5,927 हैं। इतने बेरोजगार, वो भी रजिस्टर्ड है मान्यवर, कितने बिना रजिस्टर्ड है। थैंक यू पूजा जी, माननीय सदस्य पूजा पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी बात पे, किसी भी रिप्लाई में आप आंकड़े लेकर सरकार, माननीय मंत्री जी खड़े हो जाते हैं तो मंत्री जी के बस एक शेर मुझे कहना है। शेर कहना है, शेर का जवाब वो शेर से देते हैं। मंत्री जी का शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। माननीय मंत्री जी कौन जवाब देगा? माननीय मंत्री, वो माननीय मंत्री जी बैठे। अरे मंत्री तो मंत्री होगा ना, महिला के पुरुष है उसमें क्या कर लोगे? सदस्य तो सदस्य है, मंत्री तो मंत्री। हाँ, मंत्री तो हमने जवाब दिलवाया ना उनसे, सारे पटल पे वही रखवाया, बिल उनसे रखवाए, प्रस्तुतिकरण उन्हीं से करवाया। माननीय मंत्री जी बताइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अब लालजी वर्मा जी का बड़ा अभिनंदन है और बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं तो आपका बड़ा अभिनंदन करना चाहता हूं, एक नई परंपरा की शुरुआत आपने की है, इसके लिए आपका बहुत स्वागत है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिस बात को आज सदन के सामने रखा है
दुनिया जानती है कि भारत आज पूरी दुनिया का सबसे जवान देश है और उसमें भी उत्तर प्रदेश मानवर देश का सबसे जवान प्रदेश है। बेरोजगारी की समस्या बड़ी है और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, अपने अगुआ मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा अभिनंदन करता हूं कि समस्या जितनी बड़ी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ उनके नेतृत्व में आज बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी सरकार निकाल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो अब तक 6,99,821 लोगों को सरकारी नौकरियों में सरकार ने अवसर देने का काम किया है। 6,99,821। आप कहें तो मैं फिर बोल दूं, आप कहें तो मैं डिटेल बोल दूं। मानवर देखिए, इन लोगों का दिमाग थोड़ा बड़े वरिष्ठ हैं। मैं अब ये जवाब भी सुनना नहीं चाहते। अब देखिए, अभी आप सुन लें, आप सुनने की तो हिम्मत रखिए ना मान्यवर। अरे आप सुनिए तो, आप का जवाब दिया। सुन ले, अगर आप ये अखबार में छपने के लिए काम आजकल करते हैं मान्यवर। बेरोजगारी से इनको कोई लेना देना नहीं है। और जब सदन आप आहूत करते हैं कि सदन के सामने आप बात रखिए, बेरोजगारी की समस्या को उठाइए, तब नहीं उठाते, तब ये सड़क पर बैठते हैं। और जब सदन में बात आती है करने को और बात जब होती है तो उसकी सुनने की इनके अंदर हिम्मत नहीं होती है। गुस्सा नहीं, महबूब जी गुस्सा नहीं कर रहे हैं। अरे काहे को गुस्सा कर रहे हैं? संतुष्ट नहीं करूंगा, मेरी गुस्सा कहीं का कहीं उतर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महबूब जी बोले, अगर कुछ कहना है तो कहवा दे हम। अरे वो कह रहे हैं सुनिए ना। अरे आपने कुछ बोला, बैठिए बैठिए। माननीय महबूब जी बैठ जाइए प्लीज। बाजी बात है, सदन में मत करो। अरे व्यक्तिगत आरोप मेरे से मत बताओ। महबूब जी मुझे नहीं, ये इजाजत नहीं है आपको इस प्रकार से। आपने जो भी बात कहनी है मेरे थ्रू कहिए, आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, जो भी कहना है मुझसे कहिए। आपको हो सकता है वो बात पसंद ना है जो कह रहे हैं, वो उसका अरे वो आपके पास आंकड़ा है जो कह रहे हैं वो गलत है। आउटसोर्सिंग की नौकरी को नौकरी मानते हैं। आप जिस समय अवसर मिलेगा पूछिए। आप किसी कंपनी में नहीं, आप प्लीज, आई डोंट अलाउ। माननीय मंत्री जी प्लीज, महबूब जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इस कार्यकाल की हम अगर सिर्फ बात करें, मात्र 100 दिन के अंदर 10,000 सरकारी नौकरियों को देने का काम योगी जी की सरकार ने किया है, मात्र 100 दिन के अंदर। अरे वो क्या होगा उसकी लिस्ट देखना, आप सुनो तो सही, उसकी लिस्ट मांग लीजिए, आप उसकी लिस्ट मांग लीजिए। ऐसे नहीं करिए। ऐसे वर्मा जी, आपके पास कोई सूचना है जो कह रहे हैं कि वो गलत है? कैसे बात कर रहे हो आप? आपके पास कोई सूचना है क्या? ये महिला सुनिए उसको भी महिला। अरे सुनिए, उसके बाद आपके पास कोई उसके विपरीत हो तो बताइए। मानवराज उनका दिन आपने निर्धारित किया है, मात्र 100 दिन के अंदर। मानवर देखिए, मात्र 100 दिन के अंदर। अभी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे। अरे बात उत्तर आएगा फिर आपकी सुनूंगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अरे जब आपका नंबर आएगा तो बोलना ना, बैठो। कितने नौकरी दिए हैं, महिलाओं को कितने नौकरी दिए, उसी को विधानसभा में बता दे। महिलाओं की कितनी? अब मानवर देखें, अभी अरे सुनिए ना। अरे महबूब जी, एक दिन तो आपको चुप रहना, रोज तो बोलते हो। 1 लाख दिए, 1 लाख महिलाओं को, 1 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां 1 लाख। मानवर देखिए, मैं डिटेल में आ रहा हूँ, मेरी बात सुन लेंगे। नहीं, वो मना जी, आप बताइए। आप अतिक्रमण नहीं, माननीय मंत्री जी आप बताइए। मैं डिटेल में आ रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। नहीं, फिर मैं इसको अग्रह कर दूंगा। देखिए, मैंने स्वीकार किया तो सुनिए। नहीं, पूजा जी प्लीज। मैं डिटेल में आ रहा हूं मानवर।
आइए बात सुनिए लोग ना। अरे आप बोलिए माननीय मंत्री, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। अभी मैं बता दूं, डिटेल इन लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। आप बताइए, प्लीज बताइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। सुनिए ना वर्मा जी, आप सुनना चाहते नहीं है, आप जो घर से सोच कर आए वही बोलना चाहते हैं, यहां सुनकर बोलिए। अरे सुनिए महाराज, 36,670। अरे सुनिए, प्लीज सुनिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ 19,327। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज 2,753। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 33,401। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन विद्युत सेवा आयोग लखनऊ 7,449। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ 1,44,194। बेसिक शिक्षा विभाग 1,23,092। और महाराज मान्यवर 2017 से अब तक 2017 से, अरे देखिए विभाग वाइज बता रहे, वो भी आप नहीं सुनना चाहते। 2017 से अब तक संविदा के माध्यम से 56,491 लोगों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। 2017 से अब तक, ये सरकारी नहीं है तब क्या? ये आप मानो इनसे अगर या तो इनकी बात सुन ले या तो हमारी बात सुनवा लें। एक्चुअली वो उत्तर सुन लीजिए ना, देखिए पूरा डिटेल में विभाग वाइज बता रहे अब हैं। 2017 से अब तक मैंने कहा मानकर मात्र 100 दिन के अंदर 25,000 बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में सरकार ने समायोजित करने का काम किया है। 25,000। और उत्तर प्रदेश की सरकार मानकर इन लोगों को रोजगार बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। ये छोड़िए, उत्तर प्रदेश की सरकार पहली बार इसके बाद मानवर आंकड़ा है 2017 आंकड़ा मैं बता दूं। बोलिए माननीय मंत्री, आप देखिए, आप इनके प्रोवोकेट नहीं होइए, आप अपनी बात बताइए। मेरे को मालूम है आपके पास बहुत कुछ है कहने को, आप अपनी बात बताइए प्लीज। ठीक है, प्लीज। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है मानवर, इन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवान अपने घर में बैठा है। बात आ जाएगी तभी पूछो। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने का काम की है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कैरियर काउंसलिंग की बात करती है मानवर, और मात्र 100 दिन के अंदर 50,000 बेरोजगारों की कैरियर काउंसलिंग करने का भी काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मेरे आंकड़े नहीं है मानवर, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसकी चर्चा कल विधान परिषद में विपक्ष के लोग ही कर रहे थे, और उसके आंकड़े 2016 में मानवर 13.25 बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश का था। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, और ये बेरोजगार जो है, जो नौजवान है, अभी 4 महीना पहले आईना आपको दिखा चुके, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? 4 महीना पहले आईना दिखाने चुनाव में यही बेरोजगार, यही जवान, इन्होंने भाजपा की सरकार बनाई केवल के निशान के जाकर, इन्हीं जवानों ने बनाई हमारे लेके बात करेंगे। और आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर मांगे मैंने नियम 311 को 356 में परिवर्तित करके मैंने श्रीमती पूजा जी को यह अवसर दिया था, उन्होंने अपनी बात कही, माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया। ये नियम 56 में नहीं आता, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।